हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने बोर एटॉमिक मॉडल स्टार्ट किया था। याद है आप लोगों को? हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर एटॉमिक मॉडल स्टार्ट किया था और बोर ने कहा था कि आप उनके थ्योरी को तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप उनके पोस्टुलेट्स को क्या करो, फॉलो करो। और उसमें से हमने दो इक्वेशन निकाले थे। एक था एफ सेंट्रीपिटल इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल और दूसरा था बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। याद होगा, हमने दो इक्वेशन लिया था। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। पहला था kZe²/r²। kZe², ये था कूलम्ब्स फोर्स था। ये किसके बराबर था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। इसको इक्वेशन 1 लिया था। दूसरा क्या लिया था? एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू n h/2π। इक्वेशन क्या लिया था? 2। और इसी दो इक्वेशन को हमने एनालिसिस किया था। और इस दो इक्वेशन में दो ही चीज़ है जो अननोन है। दो ही चीज़ है जो क्या थी बेटा? अननोन। कौन कौन सी वो दो चीज़ थी? तो एक क्या था? ये r, और दूसरा क्या था? ये वेलोसिटी एंड रेडियस। कहा था दो चीज़ें हैं जो हमेशा आपको प्रॉब्लम में गिवन होगी लैंग्वेज के टर्म्स में कि किस एटम के लिए, किस ऑर्बिट के लिए। अगर एटम दे दे तो आप उससे उसका जेड निकाल सकते हो। तो एक चीज़ आपको हमेशा पता होती है, एक जेड और दूसरा क्या बेटा? एन। एन क्या था? ऑर्बिट नंबर। और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। जैसे तुमसे बोल दे रेडियस निकालो हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट के लिए। हीलियम दे दिया तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना? 2। तो जेड की वैल्यू 2 हो गई। फर्स्ट ऑर्बिट दिया तो एन की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट दिया तो एन की वैल्यू 2, थर्ड ऑर्बिट दिया तो एन की वैल्यू 3। बोलो है ना। और इसी दोनों से हमने लास्ट लेक्चर में रेडियस निकाला था। रेडियस कितना था? r इज इक्वल टू n²h²/2π² m k z। अब इसमें हमने क्या किया था कि जो नोन थे उसको अलग किया था और जो अननोन थे उसको क्या किया? अलग किया था। अननोन क्या क्या होंगे? तो ऊपर से n², नीचे से क्या बेटा? z। बाकी चीज़ें नोन ही थी। और इससे जो फॉर्मूला आया था उसी को कहा था रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 n²/z। यूनिट क्या था? एंगस्ट्रॉम। बोलो है ना। यही था रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट, जिसको हम लोग बोर्स रेडियस कहा करते थे। अब ए नॉट क्या है? एंगस्ट्रॉम। ये रेडियस की क्या है? यूनिट है। और एंगस्ट्रॉम एक छोटी वैल्यू होती है और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। और अगर सेंटीमीटर में बात करोगे तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तुम करेंगे। यही था। और कल लास्ट क्लास में हमने यहीं तक पढ़ा था बोर्स रेडियस। और अगर बोर्स रेडियस की आप बात करोगे तो जो रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट है, रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? ऑर्बिट नंबर। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? एटॉमिक नंबर। बोलो ना, हाँ ही ना। अब एटम कैसा होता है? स्फीयर नेचर का होता है। और किसी भी अगर स्फीयर, अगर मैं किसी स्फीयर को दिखाऊंगा अभी बोर्ड पे तो ये सर्कल ही दिखेगा, लेकिन ये 3D जैसा होगा। और ये इसका क्या था? न्यूक्लियस से डिस्टेंस, जिसी को बच्चे अपन क्या बोलते थे? रेडियस। बोलो ना, हाँ ना। अगर इसका रेडियस बढ़ेगा मतलब साइज ऑफ एटम बढ़ेगा या वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। तो रेडियस पता है तो इससे तुमको कुछ भी पूछे तुम उसका आंसर कर सकते हो। तुमसे अगर कुछ भी पूछे तो तुम इसका आंसर क्या कर सकते हो बेटा? कर सकते हो। कैसे? रेडियस को क्या बोल सकते हैं? आर को। साइज ऑफ एटम भी तो बोल सकते हैं ना, जिसका रेडियस ज़्यादा उसका साइज ज़्यादा। बोलो हाँ ना। इसको वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। तो कभी भी एटम का वॉल्यूम भी पूछे तो आर पता है तो निकाल दोगे। तो इसको किसी भी टर्म्स में यूटिलाइज करें आप उसको निकाल सकते हो। चाहे साइज ऑफ एटम बोल दूं या रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोल दूं या एटम का वॉल्यूम बोल दूं, हर जो कुछ होगा ये उसके एन ऑर्बिट नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड एटॉमिक नंबर के क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब साइज कम होगा, और ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? ज़्यादा होगा। बोलो ना, है ना। इसलिए इसको बोर्स रेडियस को हम लोग साइज ऑफ एटम या साइज ऑफ ऑर्बिट भी बोलते तो चलेगा। बोलो ना, है ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं?
रेडियस ऑफ ऑर्बिट, या इसी को क्या बोल सकते हैं, या इसी को एटॉमिक साइज भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? और जो एटॉमिक साइज होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, n स्क्वायर, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। बोलो। अब इस r की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्योंकि आज आपकी क्लास में अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ एनी nth ऑर्बिट। क्या निकालना है आज क्लास में? वेलोसिटी ऑफ एनी। तो समझो ये इक्वेशन 2 है, इसमें इस r की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। r की वैल्यू को देख लो, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर है। अब क्या करना है नेक्स्ट, आज क्लास का टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं v nth। r की वैल्यू क्या थी, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। और इक्वेशन 2 क्या था, एम वी आर इज इक्वल टू, बोलो यही था ना। अब इस आर के जगह इस वैल्यू को पुट कर दो, बोलो ना हाँ या ना। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, m इंटू वी तो रहेगा, अब r की पूरी वैल्यू डाल दो, कितना, 2 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें देखो जो कॉमन है उसको कैंसिल कर लेते हैं। बोलो। अब यहाँ से देखो n स्क्वायर h स्क्वायर से ये n और h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 से क्या हो गया, ये 2 कैंसिल, पाई स्क्वायर से ये पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस m से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो देखो क्या क्या हो गया, इधर वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो गया, ये पूरे टर्म्स को इधर ले जाओ तो कितना हो गया, k पाई होगा ना, अपॉन, अब इसमें देखो ये n और ये z, ये आपको गिवन होगा, बाकी सब क्या है पता है। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k e स्क्वायर पाई अपॉन h इंटू जेड बाई एन। और ये सब वैल्यू को अगर आप पुट कर देते हो, ये सब कांस्टेंट है, सब की वैल्यू में लिख दिया था, तो ये वैल्यू हो जाएगी पुट कर 2.18 इंटू 10⁻⁶, ये क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी को अगर मैं लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट कितना हो जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू क्या जाएगा बेटा, जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ एनी nth ऑर्बिट है। और अगर इसको मैं सेंटीमीटर में लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, 10⁸ बोलो। तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूं तो वेलोसिटी ऑफ एनी nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻, कितना बेटा, 8 जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखने वाली बात क्या हो गई कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये था ना कि ये तुम्हारा क्या था, ऑर्बिट था, ये तुम्हारा क्या था, न्यूक्लियस, ये तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, जिसमें ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो ये जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वी nth है, ध्यान से समझना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, जेड एटॉमिक नंबर, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, n। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी, और ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, घट होगी। अब ध्यान से देखना, कभी भी तुम देखना किसी भी ट्रैक्टर वगैरह में तुमको दिखेगा, आगे की व्हील छोटी होती है, पीछे की व्हील क्या होती है, बड़ी होती है। तो जितना छोटा व्हील होगा वो तेज़ घूमता है, और बड़ी व्हील उतना क्या होगा, स्लो घूमता है। इसलिए कभी कभी विंड फैन को देखना, देखा होगा सतारा वगैरह जाते हो, पहाड़ पे जो पंखे लगे होते हैं, तो कितना स्लो घूमता है, क्योंकि हाइट इतना बड़ा इसलिए स्लो घूमता है। लेकिन कभी भी जो पहिया जितना छोटा होगा तेज़ घूमता है, जो जितना बड़ा होगा क्या होगा, स्लो घूमता है। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, बोलो ना हाँ या ना। तो ये वेलोसिटी निकाल लोगे, निकल जाएगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम में। देखो 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम में। तुम यही कंफ्यूज करोगे, कहाँ एन बाई जेड था, कहाँ जेड बाई एन था, कहाँ एन स्क्वायर जेड स्क्वायर था। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था,
2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाई क्या एन मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ये हो गया। अब दूसरा तुमसे पूछे टाइम पीरियड बताओ। टाइम पीरियड मतलब उस इलेक्ट्रॉन को इस एटम के एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। बोलो हाँ ना। तो टाइम तुम जानते हो, टाइम इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी हमने क्या निकाला? के जेड ई स्क्वायर अपॉन पाई एच अपॉन जेड बाई एन, यही था ना। अब अपने को क्या करना है? डिस्टेंस क्या होगा? 2 पाई आर। रेडियस पर निकाल चुके हैं, तो रेडियस से 2 पाई आर निकाल लोगे। बोलो ना हाँ ना। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन वी। बोलो, बाकी चीज तो कांस्टेंट रह जाएगी। कभी पूछते कौन किसकी इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आर की वैल्यू क्या होती है? एन स्क्वायर बाई जेड। तो आर की जो भी वैल्यू होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एन स्क्वायर बाई जेड। और वी की जो वैल्यू है वो क्या है? जेड बाई एन। तो ये वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? तो ये जेड नीचे आएगा, ये एन ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जो टाइम पीरियड होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? एन क्यू। और नीचे क्या हो जाएगा? बोलो है ना। तो टाइम पीरियड क्या होगा? जितना ज़्यादा एन बढ़ेगा उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, मतलब उसको घूमने में ज़्यादा समय लगेगा। और जितना जेड एटॉमिक नंबर कम होगा उसका टाइम पीरियड उतना क्या होगा? कम होगा। तो अगर तुमसे कभी न्यूमेरिकली भी पूछे तो वैल्यू पुट करके निकाल दोगे, और कभी ऐसे पूछे भी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो निकाल सकते हो। अब तुम जानते हो कि जो टाइम पीरियड जब हमने वेव पढ़ा था वहीं पे एक चीज़ पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। बोलो, जिसका टाइम कम लगेगा वो जल्दी जल्दी घूमेगा। बोलो हाँ ना। जिसको ट्रैवल करने में कम टाइम लगेगा वो फास्ट घूमेगा। हो सकता है बड़े ऑर्बिट में जब तक इलेक्ट्रॉन एक चक्कर घूमे, छोटी में 2 बार घूम जाएगा, तो छोटी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू क्या होगी? 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितना? 0.529 इंटू एंगस्ट्रॉम है, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में लाना पड़ेगा। तो बता चुका हूँ कितना बेटा? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। नहीं तो ऊपर मीटर लोगे नीचे एंगस्ट्रॉम लोगे तो कुछ मतलब ही नहीं है। मैथ तभी लगेगा जब यूनिट सेम होगा। तो इंटू क्या बेटा? 10⁻⁻10 मीटर। अब निकाल सकते हो। तो यही तुमसे पूछेगा भी, और यही बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का एप्लीकेशन भी था कि बोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी निकाल दी थी। बोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का क्या निकाल दिया था? टाइम पीरियड, रेडियस, सब कुछ निकाल दिया था। एक ही चीज़ बच जाता है इसमें अपने को। क्या बच जाता है? कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। बोलो हाँ ना। तो 2 चीज़ हमने निकाला, बोर्ड्स वेलोसिटी एंड बोर्ड्स रेडियस। पहले देख लेते हैं क्या निकाला। रेडियस ऑफ एनी nth इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो हाँ ना। अब तो रिकॉल कर रहे हो। दूसरा निकालू बोर्ड्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट इज इक्वल टू कितना होगा? अभी निकाला था। एक बार अच्छे से पढ़ लो, तुमको ध्यान में याद हो जाएगा। बोलो हाँ ना। अगर बोर्ड्स वेलोसिटी निकाल लिया तो हमने क्या कहा था? जो रेडियस है, रेडियस को साइज ऑफ एटम भी कह सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। और जो वेलोसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? एन। और अगर तुम वेलोसिटी निकाल लो तो इससे तुम इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो, इसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। बोलो हाँ ना। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f या न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मेरी बात समझ में है? अब इसी पे बेस्ड तुमको आज की क्लास में 2-4 क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट एनर्जी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बोर्ड्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे ही एटम हाइड्रोजन हो गया तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई? क्या बात समझ में आ गई? पहले फॉर्मूला लिखते हैं। रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.29 इंटू, बोलो एन स्क्वायर बाई जेड। अब हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो
तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 एनीथिंग, तो ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए कितना हो गया, क्या गलत कह रहा हूँ। अब चलो हमने रेडियस ऑफ फर्स्ट का निकालते हैं, किसका निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू 1 का स्क्वायर कितना 1, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब मैं ले लेता हूँ रेडियस ऑफ सेकेंड, समझ में, मैं बार बार क्यों बोलता था nth ऑर्बिट nth वेलोसिटी, कि फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड, थर्ड है तो थर्ड, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4 और 0.529 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो 9 4 जा 36, कैरी कितना 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, कैरी कितना 1, 4 5 जा 20 और 1 21, बोलो हाँ ना। अगर मैं पूछूं रेडियस ऑफ थर्ड तो कितना, n की वैल्यू कितना 3, तो 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर कितना 9, कंफ्यूज मत होना, 9 9 जा कैरी कितना 8, बोलो हाँ ना, 9 2 जा 18 और 18 और 8 26, कैरी कितना 2, 9 5 जा 45 और 2 47, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, बोलो ऐसे ही निकाल लिया। तो मैं आपको रेडियस ऑफ फोर्थ आपके लिए छोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा 0.529 इंटू कितना 16। अब ध्यान से देखना, ये कितना हो गया 9 हो गया, 9 का हाफ कितना होता है 4.5, अरे 0.5 का मतलब हाफ, अरे 0.5 है मतलब हाफ से थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी, बोलो, तो ये कितना हो गया 16 का हाफ कितना होना चाहिए 8, तो ये वैल्यू 8 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अब तुम सॉल्व करके देखना 8.2 के अप्रॉक्स आएगी या 8.19 के, अरे 0.5 को 1/2 लेते तो कितना हो जाता 16/2 8, तो ये वैल्यू 8 से थोड़ी ज़्यादा होगी, तो 8.1 या 8.2 के अप्रॉक्स इसका आंसर आ जाएगा। तुम करके देख लेना, बोलो हाँ या ना। ये मैं तुम्हारे लिए फिल इन दी ब्लैंक छोड़ देता हूँ। क्या ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था? कह रहा है कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ, देखो क्या दिया हुआ है हीलियम आयन। क्यों हीलियम आयन, हीलियम एटम क्यों नहीं है? अगर हीलियम एटम होता तो इसमें बोर्स पोस्टुलेट्स लगता है नहीं। बोर्स क्या कहा था कि बोर थ्योरी इज अप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम दैट इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कितने हो जाएंगे He+। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1, इसलिए हीलियम आयन। हीलियम आयन दे दिया तो तुमको क्या दे दिया Z की वैल्यू। बताओ Z की वैल्यू कितनी हो गई? नहीं, हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1। Z एटॉमिक नंबर होता है बेटा। Z क्या है? कंफ्यूज मत होना, जब क्वेश्चन जितना आसान होते हैं मिस्टेक करने के चांसेस उतना बढ़ जाते हैं। Z की वैल्यू कितनी हो गई 2। किस ऑर्बिट के लिए पूछा है? थर्ड। तो रेडियस ऑफ थर्ड कितना इनटू n²/z। फॉर्मूला लिखने से एक चीज तो है कि एक्यूरेसी आ जाएगी, कंफ्यूज नहीं होगा कहाँ। तो कितना n की वैल्यू कितनी थर्ड के लिए, तो ऊपर में कितना 3 का स्क्वायर, नीचे में z की वैल्यू कितना 2, तो कितना हो जाएगा 9/2। 9/2 मतलब कितना 4.5, इसको 4.5 से मल्टीप्लाई करो। तब तक मैं क्या करता हूँ, एक बच्चा मल्टीप्लाई करके बताओ, तब तक मैं आपको ये निकाल देता हूँ। रेडियस ऑफ क्या बेटा, किसका पूछा है? फिफ्थ। तो क्या हो जाएगा 0.529 इंटू क्या बेटा 5 का स्क्वायर अपॉन z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे भी 2, तो कितना 0.529 अपॉन 25/2। ये भी एंगस्ट्रॉम में आएगा और ये भी किस में आएगा एंगस्ट्रॉम। कितना बेटा 0.529 मल्टीप्लाई 25/2 मतलब 12.5, 6.6 क्या बेटा एंगस्ट्रॉम। अब ये बताओ ये तुम्हारा कितना आया
क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? अगर तुम्हें मिले तो तुम नहीं कर पाओगे? कर पाओगे? कह रहा कैलकुलेट रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम। क्या निकालना है? रेडियस रेशियो। तो पहले आर और नीचे भी आर, एक रेशियो के लिए लिखता हूँ। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ क्या बेटा? हाइड्रोजन। तो ऐसे लिखता हूँ सेकेंड एंड क्या बेटा? थर्ड ऑर्बिट ऑफ, ये किसके लिए? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे H लिख लेता हूँ। ये किसके लिए? मतलब हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितना? 1 और लिथियम के लिए Z की वैल्यू कितना? 3। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? फॉर्मूला क्या लगाओगे? लिख देता हूँ 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड। किसमें? एंगस्ट्रॉम में। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? ऐसी कोई बात जो तुमको ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है? बस आराम से सिस्टमेटिक करना है। तुमको पता है आसान है, लेकिन तुमको सिस्टमेटिक इसको करना होगा। बोलो ना हाँ ना? देखो तो यहाँ पे क्या जाएगा? कभी भी ऐसे रेशियो वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, मुझे एज ए टीचर बहुत खुशी मिलती है। पूछो क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाता है, कैंसिल हो जाती है चीज़ें। अरे 0.529 0.529 कैंसिल नहीं हो जाएगा। कुछ दिन बाद तो तुम लिखोगे भी नहीं, तुमको डायरेक्टली पता है n स्क्वायर बाई जेड का रेशियो लेना है। तुमको सीधा पता चल जाएगा n स्क्वायर बाई जेड का क्या लेना है? रेशियो। इसके लिए n की वैल्यू कितनी? सेकेंड ऑर्बिट 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और z की वैल्यू कितना? 1 इंटू इसके लिए थर्ड ऑर्बिट n की वैल्यू कितनी? 3 का स्क्वायर कौन सा ऑर्बिट है? मतलब ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिट तो 3 है, एटॉमिक नंबर कितना था? अब देखो 0.529 0.529 9/3 कितना आ गया? 3। बोलो भाई ना? तो ये कितना आ जाएगा? 4/1/3। तो क्या लिख सकते हैं? रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम। अब इसमें एक वर्ड आ गया एक्साइटेड स्टेट। पहले रुक करके समझते हैं व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट। बोलो है ना? समझो, ये कोई एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ये इन्फिनाइट ऑर्बिट। ये n = 1, ये n = 2, ये n = 3, ये n = 4 और कहीं दूर ये n = क्या बेटा? अब ध्यान से देखो, कोई इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट पे है, समझो यहाँ कोई एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसको एनर्जी मिलेगा तो ये कहाँ जाएगा? सेकेंड। तो अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला मतलब एक्साइटेड होगा? अरे बोलो ना, तुम्हारा बर्थडे था, पापा ने 1000 रुपये दे दिया, एक्साइटमेंट तो आ गई कि नहीं आ गई? तो हमेशा एनर्जी मिलने से एक्साइटमेंट होती है, एनर्जी मिलने से। और एनर्जी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर टू कहाँ जाएगा? हायर। तो अगर इलेक्ट्रॉन पहले बार एक्साइट होगा तो कहाँ जाएगा? सेकेंड। दूसरी बार मतलब? तीसरी बार मतलब? समझ में आ गया एक्साइटेड स्टेट का मतलब? अब कह रहा है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब उससे एक ज़्यादा 3 में गया होगा। बोलो ना हाई ना? और कह रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब उससे एक आगे स्टेप में चला जाना। बोलो ना हाई ना? अब मान लो यहाँ पे हूँ, बोलो। अब थोड़ा देर बाद में ऊपर वाले क्लासरूम में चला जाओगे तो तुम क्या कहोगे? सर नेक्स्ट फ्लोर पे। बोलो ना, क्या कहोगे? सर नेक्स्ट फ्लोर पे। और मान लो उससे ऊपर चला जाऊँ तो उसके ऊपर वाला बच्चा क्या बोलेगा? नेक्स्ट फ्लोर। गलत कह रहा हूँ क्या? एक्साइटेड का मतलब होता है उससे एक आगे चल जाना। बोलो ना है ना? तो अगर कह रहा है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन सा ऑर्बिट हो गया? n की वैल्यू 3 और हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू 1। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। देखो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? क्या तुम कर लोगे? रेडियस रेशियो पूछा है तो सीधा सीधा हम लोग को रेशियो किसका निकालना है? n² / z इंटू n²/z। n की वैल्यू कितना? 9, 9/1 इज टू n का स्क्वायर कितना? क्या कोई चीज़ कैंसिल होगी क्या? अरे रेशियो का मतलब होता है डिवीजन। तो कितना हो जाएगा? 9/1 इंटू 3। टीचर ने बताया होगा ना, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में लाने के लिए इन्वर्स कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 9 3 जा 27। तो कितना आ गया? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अब आ जाओ वेलोसिटी पे आए, क्योंकि रेडियस पे तब से क्वेश्चन कर रहे थे ना।
कह रहा कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ क्या बेटा, हाइड्रोजन एटम, एंड ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड दैट इलेक्ट्रॉन्स मेक अराउंड द न्यूक्लियस। पहले कौन सा एटम है, हाइड्रोजन, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई 1, किस ऑर्बिट के लिए, थर्ड, तो N की वैल्यू कितनी हो गई 3। पहले तो क्वेश्चन से निचोड़ेंगे कि Z और N क्या कह रहा है, अगर बोर्ड का क्वेश्चन है तो फिर क्या लगाएंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट इज इक्वल टू कितना होता है 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/N मीटर पर सेकेंड। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, कहना नहीं, बोलो ना हाँ ही ना। अब निकाल दो 2.18 इंटू 10⁻⁶, Z की वैल्यू, N की वैल्यू, ये क्या आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या पूछा है तुमसे, अब इसको सॉल्व कर लोगे ना, 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 7 जा 21, तो 0.72 के अप्रॉक्स आ जाएगा। अरे बोलो ना है ना। चलो नेक्स्ट क्या पूछा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड का मतलब, तो रेवोल्यूशन कैसे निकालते हैं, रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/टाइम पीरियड, बोलो ना। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो गया, टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अगर टाइम भूल गए होगे तो ये डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो 1/टाइम, तो डिस्टेंस नीचे रह जाएगा, वेलोसिटी ऊपर चला जाएगा, तो कितना जाएगा वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी तो यही है जो निकाला हुआ है, चलो वेलोसिटी रखेंगे, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr। इसका मतलब थर्ड ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम के लिए अपने को रेडियस भी निकालना पड़ेगा। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है 0.529 इंटू n²/z, तो कितना हो जाएगा, नहीं ये एंगस्ट्रॉम में है, मीटर में अब लाएंगे, तो कितना हो जाएगा 0.n की वैल्यू कितनी, तो 3 का स्क्वायर 9/1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, सब कुछ सही तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू हो गया, इंटू नीचे में क्या जाएगा डिस्टेंस 2πr, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू बोलो, और आर की वैल्यू ये पूरा आ जाएगा कितना, इंटू 9 इंटू 10⁻⁻10। ये किस में है और ये किस में है, ये मीटर, तो 1/सेकेंड देखो टाइम पीरियड रेवोल्यूशन आ गया कि नहीं आ गया, फ्रीक्वेंसी। अब इसको सॉल्व कर लोगे, ये -10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +10 और +6 +16, बोलो भाई ना। तो ऊपर में एक एक्सपोनेंट का काम तो मैंने सॉल्व किया, बाकी काम तुमको सॉल्व करना है। ऊपर में कितना, नीचे में 3 2 जा 9 6 जा 54। देखो 2.18 को डिवाइड करना था किससे, 50 पहले 4 से कर दो, फिर इसको डिवाइड कर दो कितना 3.14 से, फिर इसको डिवाइड कर दो 0.529 से, कितना गया 0.024, 0.024 इंटू 10⁻⁻ कितना बेटा 16। अब 2 डेसिमल यहाँ ले आओ तो कितना जाएगा 2.14 इंटू 10⁻14। क्या मेरी बात समझ में है, बोलो ना हाँ ना, कोई दिक्कत, क्या ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है। क्या रहा, हाउ मच टाइम एन इलेक्ट्रॉन विल टेक फॉर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। क्या पूछा है, हाउ मच टाइम एन इलेक्ट्रॉन विल टेक 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब टाइम पूछा है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस के लिए 2π रेडियस ऑफ सेकेंड अपॉन वेलोसिटी की वैल्यू
और यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट कर दोगे। क्या ये तुम कर लोगे? चलो मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या होती है? एन स्क्वायर बाई जेड। तो एन की वैल्यू कितनी? 2, तो 2 का स्क्वायर 4। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10⁻⁴ जेड बाई एन, मतलब कितना? 2/2। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज मिनिमम। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था? 0.529। अरे रेडियस ही था ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। अगर एन चेंज करेगा तो जिसका एन कम रेडियस कम, और अगर जेड बढ़ेगा तो जिसका जेड ज़्यादा उसका रेडियस कम। क्या चेंज कर रहा है? हाइड्रोजन एटम, टाइट्रियम एटम, बेरिलियम एटम, हीलियम एटम। तो किसका ज़्यादा है? ट्राइट्रियम किसको बोलते हैं? देखो आइसोटोप्स में पढ़ाया था नहीं, 1 1 1 2 1 3, सब तो हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स है ना। सबका जेड कितना है? 1। तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। इन दोनों के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 1। बेरिलियम आयन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी? 4। और हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी? 2। इसका जेड ज़्यादा उसका रेडियस कम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कह रहा बोर थ्योरी इज नॉट अप्लीकेबल फॉर। बोर इसमें किसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा? पहला ही। अगर He+ होता तो अप्लीकेबल होता। बोलो हाँ ना। बोर थ्योरी हेल्प टू एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिवली चार्ज मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज इन न्यूक्लियस एक्साइटेड हाइड्रोजन गैस गिव ऑफ सर्टेन कलर ऑफ लाइट एटम कंबाइन टू फॉर्म क्या बेटा? मॉलिक्यूल। क्या लगता है इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो कह रहा है एक्साइटेड हाइड्रोजन गैस गिव ऑफ सर्टेन कलर ऑफ लाइट। एक्साइटेड मतलब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पे होगा, हायर से जब लोअर पे आएगा तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा? लॉस करेगा। हायर ऑर्बिट से जब लोअर ऑर्बिट पे आएगा तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा? लॉस। ये जो एनर्जी का लॉस होगा ये किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो इसकी एनर्जी किसके बराबर? h/nu या hc/λ के बराबर होगा। और अगर लैम्डा मतलब वेवलेंथ मतलब कलर, तो करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ कलर होगा। कह रहा है कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन। सेकेंड एंड फोर्थ, तो रेडियस r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? तो दोनों लिथियम आयन है तो जेड दोनों के लिए सेम होगा, तो सिर्फ एन स्क्वायर के बराबर होगा। तो सेकेंड ऑर्बिट का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, एंड फोर्थ ऑर्बिट का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो कितना? 1/4 होगा। अरे सेकेंड ऑर्बिट का स्क्वायर 4, फोर्थ ऑर्बिट का स्क्वायर 16, 1 4/16 1। कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ। एन की वैल्यू 4 है तो जेड की वैल्यू कितना है? 2। और थर्ड ऑर्बिट मतलब एन की वैल्यू कितना है? 3। तो जेड की वैल्यू हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम निकाल लोगे। इसके लिए एन स्क्वायर बाई जेड, एन का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16/2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9/4। तो कितना हो जाएगा? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। तो ऐसा 16/2 इंटू 4/9 कितना बेटा? था ना, आगे जाकर के तुम 0.529 भी नहीं लिखोगे क्योंकि रेडियस ऑफ 2 बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 4:1, देन ऑर्बिट विल बी। रेडियस रेशियो दे दिया है तो तुमसे ऑर्बिट पूछा है, निकाल सकते हो। दोनों एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। रेडियस r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड। तो रेडियस रेशियो कितना है? 4:1 इज इक्वल टू, ये होगा ना, n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर रूट लाओगे तो इधर क्या हो जाएगा? तो क्या लिख सकते हैं? n1/n2 स्क्वायर इधर लाओगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो क्या जाएगा आंसर? 2:1। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? पूछा क्या है? द ऑर्बिट विल बी। तो 2 मतलब कौन सा? L, और 1 मतलब कौन सा? KL। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन मिलोगे तो कर लोगे। कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू क्या हो गई? 4। लिथियम आयन है तो z कितना? कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड एक्साइटेड, ये भी कर लोगे। सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ
सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू कितनी 3, z की वैल्यू कितना 1। यहाँ पे देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू कितनी 2, लिथियम में तो z की वैल्यू n² का तुमको लेना है। बोर्स रेडिएशन, बोर वेलोसिटी, मैं 3 पार्ट में आपको बोर पढ़ाया भी हूँ। पहले लेक्चर में मैं आपको बोर्स के पोस्टुलेट्स बताए थे, क्या एक्साइटेड स्टेट होता है, कैसे उसको डी ब्रोगली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हमने कोरिलेट किया था, ये भी आपको बताया था। फिर हमने 2 इक्वेशन बताया था, फिर उन 2 इक्वेशन के बेसिस पे हमने बोर्स रेडिएशन, बोर वेलोसिटी क्या किया, कंप्लीट किया। इतना करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।